Good morning students. Today I am explaining you grammar section lesson number 4th, that is kind of adjectives, exercise 4. The topic is rewrite each sentence using not any. अब हमें not any use करके sentence rewrite करना है. Rewrite का मतलब क्या होता है? You have to write the whole sentence again. सिर्फ changes नहीं करने होते, you have to write the whole sentence, चाहे एग्जाम में हो या नोट में हो. So first इसमें क्या रूल्स अप्लाई हो रहा है, कैसे करना है, दैट आई टीच यू नाउ. नॉट एनी ईयर यू हैव टू यूज ओके इन द सेंटेंस. तो इन द सेंटेंस सम क्लूज आर गिवन दैट यू हैव टू रिमाइंड इट. दैट इज फर्स्ट सेंटेंस हमें एग्जाम्पल में दिया है, आई हैव नो टाइम टूडे. नो टाइम. और यहाँ पे जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात करते हैं, आई यू वी, या फिर किसी का नाम होता है ही शी इट, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. उसके बाद क्या होता है, राजू इज प्लेइंग क्रिकेट. फॉर एग्जाम्पल देखो, आई एम राइटिंग आउट, राजू इज प्लेइंग क्रिकेट. आपको पहले ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट का मतलब क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ना ऑब्जेक्ट क्या है. ओके, अगेन आई एम क्लियरिंग यू. फर्स्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राजू इज प्लेइंग क्रिकेट, राजू के बारे में. तो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे राजू भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, इट भी हो सकता है, यू, वी, दे, these all things comes in the subject category. okay, then is जो होता है, is है, इसके बाद are भी हो सकता है, was भी हो सकता है, where भी हो सकता है. these all things have, has, had, all this thing is called helping verb. मतलब verb के साथ help करने वाले. ओके, मेन verb नहीं होता. मेन verb क्या होता है, doing thing. doing मतलब इस सेंटेंस में काम करने वाली बात क्या है, काम करने वाला वर्ड कौन सा है, प्लेइंग, रीडिंग, ईटिंग, ईट्स, टॉक्स, रन्स. ये जो होते हैं वॉक्ड, जंप्ड, केम, दिस ऑल थिंग्स इज कम्स इन द मेन वर्ब कैटेगरी. तो इसको ही हम वर्ब बोलेंगे एंड दिस इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. ये वर्ब तो है बट हेल्पिंग वर्ड वाला है एंड दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. और जो लास्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ये हम अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ने वाले हैं. बट मैं अगर आपको टीच कर रही हूँ व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट पता चलना चाहिए. दैट इज जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे नेम भी हो सकता है या फिर ही शी इट, जैसे मैंने बताया. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, आर, वॉज, वेर, हैव, हैज, हैड. ये सब कॉमन है, वी विल लर्न मच मोर ऑल्सो. फिर यहाँ पे मतलब एक्शन चीज़ क्या है, दैट इज प्लेइंग, दैट इज कॉल्ड वर्ब. एंड नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट में सेंटेंस में भी हमेशा हमें यही देखना होता है फर्स्ट कि क्या क्या चीज़ है. तो यहाँ पे आई, जैसा आई टॉट यू, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. हैव इज कॉल्ड, हैव कोई एक्शन तो है नहीं, कोई एक्शन दिखा रहा है, ईट्स, रन्स, जम्प्स, नहीं, नथिंग. सो दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. समझ में आया, हेल्पिंग वर्ब. नो टाइम टुडे, टुडे इज द ऑब्जेक्ट. हमें यहाँ पे मेन कोई वर्ब दिख ही नहीं रहा है. ओके, तो यहाँ पे आई हैव नो टाइम टुडे. अब आपको इस सेंटेंस में नो टाइम थोड़ा ध्यान रखना है. नो, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हम करने वाले हैं. तो इसमें हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, हैड ही है. तो इसके लिए आई के बाद आई, ही, शीट के लिए हम लोग डू, डोंट ऐसे यूज करेंगे. वी हैव टू चेंज द सेंटेंस टू नॉट एनी. तो पहले नॉट लगेगा. कहाँ पे नॉट लगेगा, ये दोनों साथ में नहीं यूज करना है हमें. इन द प्रीवियस सेंटेंस वी लर्न, जहाँ पे नो है वहाँ पे एनी लग रहा है, एनी है वहाँ पे नो लग रहा है. तो ये आपको याद रखना है, जहाँ यहाँ पे एनी है तो हमें आंसर में कहीं ना कहीं यहाँ पे नो है तो हमें नो की जगह एनी यूज करना है. अब नॉट कहाँ है, नॉट मीन्स यू हैव टू मेक इट इनटू नेगेटिव. तो नेगेटिव कहाँ आएगा पता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही आएगा. दैट इज, अगर देखो आपको हेल्पिंग वर्ब दिया है, यहाँ पे हैव, हैज है, want, is, has, are, have. अगर is है, are है तो हम इसके शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव में लिखते हैं, पता है ना, isn't, wasn't, didn't, aren't, haven't ऐसे करके.
अब यहाँ पे क्या है, आई डोंट हैव, नो की जगह में एनी यूज करेंगे, एनी टाइम टुडे, इस तरह से सेंटेंस चेंज करेंगे। ओके, हाउ, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई, फिर सिंगुलर है डोंट, नेगेटिव में चेंज करना है, सो आई वी विल राइट डाउन आई डोंट, डोंट मतलब नॉट हमने यूज कर दिया यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में। ओके, नॉट इज यूज लाइक दिस, आई डोंट हैव, फिर नो की जगह क्या आएगा, एनी टाइम टुडे, इस तरह से ये सेंटेंस चेंज होके हम रीराइट करेंगे। नेक्स्ट, ही हैज नो वर्क टू डू, डोंट गेट कंफ्यूज, ही हैज नो वर्क टू डू, तो इसका आंसर क्या आएगा, हैज, ही हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, तो हैज ही को हम नेगेटिव में करें, नॉट में कन्वर्ट करें, हैजंट या हैज नॉट। अब नो वर्क आ रहा है तो नो की जगह हम क्या यूज करना है, एनी वर्क टू डू। समझ में आ रहा है बच्चों? नाउ ही हैजंट, नो की जगह एनी वर्क टू डू, देन दे वांट नो हेल्प फ्रॉम यू, तो दे है प्लूरल फॉर्म में है, तो दे हम क्या हेल्प इसके आगे ही लगाएंगे, डोंट, दे डोंट वांट एनी हेल्प फ्रॉम यू। ओके, देन नेक्स्ट, देयर इज नो शुगर इन द पॉट, तो यहाँ पे इज ये हमारा हेल्पिंग है, तो देयर, इसका क्या हो जाएगा, नॉट में कन्वर्ट करेंगे तो देयर इजंट, नो का एनी sugar in the pot. The next, the hen has laid no egg today. The hen subject है तो उसके बाद तुरंत हम चेंज है, has है तो क्या लगा, hasn't, hasn't laid, no का again any egg today. Okay, then there are no apples on that tree. There, helping verb क्या है, are, तो aren't, no का again any apples on that tree. This way. Then you have put no sugar in the tea. तो यू इज योर सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट के बाद का वर्ड क्या है, हैव है, तो हैवेंट, नॉट लगाना है इसलिए हम कैसे लगाएंगे, यू हैवेंट पुट, नो का वापस एनी शुगर इन द टी। ओके, अब समझ में आया आपको? इस तरह से हमें नॉट एनी लिखा है बट बोथ विल बी यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। नॉट हम स्टार्टिंग सब्जेक्ट के बाद तुरंत लगाएंगे और एनी होगा यूज इन द प्लेस ऑफ नो। सो दिस इज योर फोर्थ एक्सरसाइज। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर इज योर फिफ्थ एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 4, द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। योर टॉपिक इज rewrite each sentence using no. Please keep your textbook with you when I am doing the expression. Okay? Rewrite each sentence using no. मतलब हमें rewrite करना है sentence को with using no. मतलब no हमें हर जगह लगाना है। अब how to place no? We have already learned कि no है जहाँ पे sentence में अगर no है मतलब negative है वहाँ पे हम any यूज़ करते हैं, इज इट और नॉट? और any जहाँ पे सेंटेंस में था अभी हम आगे देखा तो वहाँ पे हम no यूज़ करते हैं, इज इट? सो here also the same thing is being to be applied. Now first sentence given to you is I haven't any bread to eat. I haven't any bread to eat. तो हमें देखो ये सब्जेक्ट है I हमारा, haven't is our helping verb, उसको नेगेटिव फॉर्म में शॉर्टली लिखा है एनी ब्रेड टू ईट। तो एक आपको याद रखना है यहाँ पे यूजिंग नो, नो भी नेगेटिव है और यहाँ पे नॉट है। हैवेंट मतलब वो पूरा
नहीं है और यहाँ पे नो यूज़ करना है हमें। तो कैसे बनाएंगे सब्जेक्ट्स को, मतलब सेंटेंस को? एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे एनी है तो उस जगह पे हम नो को रिप्लेस करेंगे। तो नो को रिप्लेस करेंगे 2 बार, आई हैवेंट, नो ब्रेड टू ईट, ऐसे थोड़ी ना आएगा। नो, अगर हम नो यूज़ कर रहे तो ये जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के साथ हैवेंट जो है इट विल चेंज इनटू हैव। अगर यहाँ wasn't है इट विल चेंज इनटू was, isn't है तो वो is में चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म निकल के एनी की जगह हम नो यूज़ करके वी विल रीराइट द सेंटेंस। ओके, दिस इज अवर रूल। नो है वो एनी की जगह पे रिप्लेस होके वी विल राइट द सेंटेंस। नाउ ट्राई द फर्स्ट वन, आई हैवंट एनी ब्रेड टू ईट। दिस इज अवर फर्स्ट एग्जाम्पल। कैसे किया है कन्वर्ट, देखो अपने टेक्स्ट बुक में, आई हैव, ये हैव ही हो जाएगा, हैवेंट से। आई हैव, एनी की जगह मैंने क्या बोला था आपको यूज करने के लिए? नो। सो आई हैव नो ब्रेड टू ईट, दैट्स ऑल, सिंपली। हैवेंट है हेल्पिंग वर्ब, वो नॉट निकाल दो और एनी की जगह नो को रिप्लेस कर दो, दैट्स ऑल, नथिंग मोर। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब एक साथ आ रहे, थोड़ा ध्यान रखिए आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अगेन हियर, देयर वाजंट एनी गर्ल इन द क्लास। तो व्हाट इज द रूल? सब्जेक्ट के बाजू में जो हमारा हेल्पिंग वाजंट नेगेटिव फॉर्म में लिखा है उसको हम क्या करेंगे, सिंपल में चेंज कर दो, दैट इज बिकम was। और एनी है तो वहाँ पे नो कर दो। तो अब रिपीट कीजिए, देयर was no। जो एनी है उसको पहले आप अंडरलाइन कर दिए ताकि आपको थोड़ा हाईलाइट हो जाए। देयर was no girl in the class। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड वन, देयर isn't any letter for you today। अब वापस जैसे मैंने बोला isn't, हमें जो देयर सब्जेक्ट उसके बाद में क्या है हमारा isn't, उसको नॉर्मल फॉर्म में ला दीजिए, नेगेटिव में से सिंपल एफर्मेटिव फॉर्म में। देयर इज, एनी की जगह नो रिप्लेस करो, हो गया लेटर फॉर यू। नाउ रीड द सेंटेंस, देयर इज नो लेटर फॉर यू टुडे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, जैसे से आप पढ़ोगे यू विल क्लियर इट आउट। अब देखो फोर्थ वाला, देयर आरंट एनी चेयर्स इन द रूम। एज आई टोल्ड यू, आरंट का क्या हो जाएगा? आर, और एनी की जगह नो रिप्लेस हो जाए। नाउ मेक द सेंटेंस, देयर आर नो चेयर्स इन द रूम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, शी डिडंट टेल मी एनीथिंग। तो यहाँ पे देखो जैसे मैं सोचा एनी डिडंट है वो डिड हो जाएगा, यहाँ देखो एनी आया है, इज इट? बी केयरफुल। तो शी डिडंट का क्या हो जाएगा? डिड। टेल मी, यहाँ पे एनी है तो यहाँ पे एनी की जगह हम नो करेंगे। एनीथिंग है तो यहाँ पे क्या आएगा? नथिंग। नोथिंग आता है तो हम नोथिंग को ऐसे नहीं बोलते, वी आर टेलिंग टॉक, हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, स्पेल करते हैं? नथिंग। सो शी डिडंट टेल मी, शी डिड टेल मी नथिंग। नाउ वी डिडंट गो एनीवेयर यस्टरडे। तो वापस देखिए, वी डिडंट का क्या हो जाएगा? डिड। गो, एनीवेयर है तो यहाँ पे एनी यूज हुआ है तो ये एनी का क्या हो जाए? नो वेयर यस्टरडे। नाउ रीड द सेंटेंस, वी डिड गो एनी नो वेयर यस्टरडे। नाउ नेक्स्ट, देयर वाजंट एनीबडी इन द क्लास। तो अब हमें क्या, देयर वाजंट का क्या हो जाएगा? was। एनीबडी का nobody in the class। Now read the sentence, there was nobody in the class। Okay, clear? Now this is your fifth exercise। कैसे चेंज करना है आपको मैंने समझाया, एक बार और देख लीजिए रिपीट करके वीडियो ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ we are going to the next exercise of English grammar, that is page number 21, lesson number 4, kinds of adjectives, sixth exercise. Look at page number 21. Here is our exercise. Have your textbook with you so that you can be able to understand it properly. Look at this table. What is written? Look मतलब आपको टेबल को देखना है। टेबल मतलब हमारा लिखने वाला नहीं, टेबल मतलब ये कॉलम वाला जो है इसको हम टेबल बोलते हैं। ओके, सो यू हैव टू लुक हियर, व्हाट इज गिवन, हाउ मच, हाउ मेनी, यू हैव टू यूज। फिर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, रोजेस, ब्रेड, पेट्रोल, टिकट्स, मनी, स्टैम्प्स,
फिर लास्ट में डू यू वांट। डू यू वांट हमें हर चीज़ में कॉमनली यूज़ करना है। हियर यू हैव टू चूज हाउ मच या हाउ मैनी। अब हाउ मच हम किस में यूज़ करेंगे और हाउ मैनी किस में यूज़ करना है, दैट इज़ द पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, तो हाउ मच जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हाउ मैनी एक चीज़ याद रख दो ताकि दूसरा आपको क्लियर हो जाए। फॉर सिंपल थिंग हाउ मैनी याद रखो आप। ओके, रिमेंबर इट, हाउ मैनी इज यूज फॉर काउंटेबल थिंग्स। जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ओके, वी आर एबल टू काउंट इट ईजिली, दैट इज वहाँ पे हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं। ओके, और हाउ मच हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, वेर इट इज़ अनकाउंटेबल थिंग्स। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, जो हम काउंट नहीं कर सकते। कौन कौन सी चीज़ें हम नहीं कर सकते काउंट, जैसे हमने सेकेंड लेसन में पढ़ा, लिक्विड चीज़ होती है, आटे के फॉर्म में होती है, शुगर है, पाउडर के फॉर्म में होती है, पानी के रूप में, दैट इज़ नॉट काउंटेबल ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो वहाँ पे हम हाउ मच यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज अ रिपीटेशन। अब हमें क्या करना है, हाउ मच और हाउ मेनी लगा के सेंटेंस बनाने। अब ये तो चलो हाउ मच या हाउ मेनी हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे हम क्लियर करना चाहिए क्या क्या चीज़ें बीच में, रोजेस, ब्रेड, पेट्रोल, टिकट्स, मनी एंड स्टैम्प्स। ये चीज़ को आप फर्स्ट नोट कीजिए, दिस आर आवर थिंग्स। ओके, रोजेस, कैन यू काउंट रोजेस? रोजेस क्या होता है, रोज है, रोज का प्लूरल फॉर्म इज रोजेस, तो रोज को हम काउंट कर सकते हैं, इतने रोज है, 5 रोजेस, ओनली 1 रोज, 10 रोजेस, देयर आर 10 रोजेस इन द फ्लावर पॉट, है ना, तो हम काउंट कर सकते हैं। सो देयर वी विल यूज हाउ मैनी। तो आपको जो है इससे कंफ्यूजन दिया जाता है, पहले दिया जाते हैं वर्ड्स, तो उसके साथ आपको ये है, उसके सामने आप एक एक को पहले ऐसे टेबल है, तो आप यहाँ पे अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मैनी लिख दो, ताकि जब आप सेंटेंस बनाओ तो आपको ईजी रहे। मैनी लिख दिया। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेड। अब ब्रेड की क्या होती है, यहाँ तो सिर्फ ब्रेड बोला है, ब्रेड हम किसको बोलेंगे पता है, लोफ। लोफ का मतलब क्या होता है, जब ब्रेड बनता है तो पूरे आटे की तरह होता है, फिर इसको स्लाइस में कट किया जाता है। यहाँ पे एक एक जो होती है ना हमारी, जो हम ब्रेड बटर लगा के खाते हैं, उसको स्लाइस बोला जाता है। तो यहाँ ना ही तो स्लाइस बोला गया है, ना ही लोफ बोला गया है। स्लाइस है तो हम 1 स्लाइस 2 स्लाइस ऐसे हम काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ तो ओनली ब्रेड बोला है। सो ब्रेड इज नॉट अ काउंटेबल थिंग, इट इज कॉल्ड, ये अनकाउंटेबल चीज़ है। तो हम अनकाउंटेबल चीज़ में क्या यूज़ करते हैं, वी आर यूजिंग मच। सो हाउ मच हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नाउ पेट्रोल। पेट्रोल तो सबको पता है क्या है, पेट्रोल गाड़ी जो चलती है हमारी एक्टिवा या 4 व्हील गाड़ी, सब किस पे चलती है, इट रन्स विद पेट्रोल और डीजल। तो पेट्रोल कैसे होता है, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप में पापा जब पेट्रोल फिल करवाते हैं गाड़ी में या टंकी में, पेट्रोल इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, पानी के रूप में होता है, लिक्विड फॉर्म में। सो लिक्विड फॉर्म वाली चीज़ें वी आर नॉट एबल टू काउंट, तो वो आया अनकाउंटेबल कैटेगरी में। सो यहाँ पे भी पेट्रोल इज ऑल्सो हाउ मच यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन टिकट्स। अब आप कहीं सर्कस जा रहे हो या मूवी देखने जा रहे हो, फिल्म, ओके, इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ जर्नी, कहीं ट्रेन में जा रहे हो तो टिकट्स लेते हैं। जितने मेंबर्स होते हैं हमारे साथ जो घूमने जा रहे हैं, उतनी टिकट्स लेनी पड़ती है। अगर हमारी फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 टिकट्स, अगर 15 लोग हैं, दादा दादी सब, आंटी अंकल सब मिला के, तो 15 मेंबर्स हो गए तो 15 टिकट्स। तो टिकट्स इज काउंटेबल चीज़, ओके, काउंट कर सकते हैं। सो टिकट्स कम्स इन काउंटेबल कैटेगरी, और इसलिए काउंटेबल चीज़ में हम क्या यूज़ करते हैं, मैनी। द नेक्स्ट इज मनी, पैसा। पैसा ही सिर्फ बोला गया है, जैसे ये ब्रेड की तरह 10 रुपीज़, 1000 रुपीज़, ऐसा कोई फिगर नहीं बोला है। फिगर का मतलब जो होता है ना नंबर, न्यूमरल, 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 10 रुपीज़, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मनी बोला है। सो मनी ऑल्सो कम्स इन अनकाउंटेबल कैटेगरी। अब कितने मनी मैं कैसे कैस करूँ, 10 रुपये भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकता है, 10 करोड़ भी हो सकता है। हाउ मच, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन या पर्टिकुलर दिया नहीं है। सो इट इज कम्स इन अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मच। देन कम्स स्टैम्प्स। स्टैम्प्स मतलब पता है ना आपको स्टैम्प कहाँ पे होती है, पोस्ट कार्ड्स में हम लगाते हैं स्टैम्प्स, पोस्टल कार्ड स्टैम्प्स, ओके। तो स्टैम्प्स भी हम काउंट कर सकते हैं, वी आर एबल टू काउंट। सो इट इज़ अ काउंटेबल थिंग, इसलिए तो यहाँ पे एस लगा है, तो यहाँ पे भी हम मैनी। नाउ अब ये हमने लगा के हमारे लिए
वी हैव डिसाइडेड हाँ कि यहाँ पे मैनी यूज़ करना है, यहाँ हाउ मच यूज़ करना है. सो नाउ यू विल मेक द सेंटेंस. ओके, हाउ मच. तो अब पहले रोजेस दिया है तो यहाँ पे हमने मैनी लगाया, तो इसको मैनी के साथ हम सेंटेंस बनाना है. तो हाउ मैनी रोजेस डू यू वांट, ये कॉमन है. सभी सेंटेंस हम जब बनाएंगे उसके साथ हम इसको तो कॉमनली ही लगाना है विथ पुटिंग क्वेश्चन मार्क. ओके, बिकॉज हाउ मच हाउ मैनी एक क्वेश्चन के रूप में ही है. सो व्हेन वी आर आस्किंग क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क इज पुटेड एट द लास्ट ऑफ एंड ऑफ द सेंटेंस. ओके, सो ये फर्स्ट हमारा मैनी था, तो हम हाउ मैनी रोजेस डू यू वांट. ओके, नेक्स्ट इज ब्रेड. ब्रेड में हमने मच लगाया, सो हाउ मच ब्रेड डू यू वांट. इस तरह से हम सिंपली इजीली सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट कम्स पेट्रोल. हमने मच लगाया, सो हाउ मच पेट्रोल डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट टिकट्स, मैनी है काउंटेबल, तो हाउ मेनी टिकट्स डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट अगेन मनी, हमने मच लगाए तो वी हैव टू मेकिंग हाउ मच से बनाना है. हाउ मच मनी डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट स्टैम्प्स, मैनी है काउंटेबल है, सो हाउ मेनी स्टैम्प्स डू यू वांट. तो इस तरह से हमारे सेंटेंस बनते हैं. नाउ लिख इन अ टेक्स्ट बुक, ये एक्सरसाइज दिए. लुक इन अ टेक्स्ट बुक, यहाँ पे हमें कुछ नोटिफिकेशंस दिए गए, कुछ क्लूज दिए गए. विद दैट वी विल यूज, ये हमने सीख लिया कैसे बनाना है. बट नाउ यू हैव टू अप्लाई दिस वेयर यू हैव टू कीप, कैसे इस जगह में हम यूज करेंगे. नाउ राइट What questions they ask at these places. यहाँ पे कुछ प्लेसेस दिए हैं, वहाँ पे हमें इन सेंटेंस को अप्लाई करना है. नाउ फर्स्ट वन इज गिवन फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एट अ बैंक. आप बैंक में जाते हो, बैंक पता है सबको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक. बैंक में क्या होता है, हम लोग पैसे का काम करते हैं. ओके, पैसे ले या तो वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, मतलब या तो वहाँ पे पे करते हैं या फिर वहाँ से अकाउंट में से हम निकालते हैं. इसी के लिए तो मतलब हमें समझ में आ जाए बैंक है तो मनी प्रॉब्लम है, यहाँ पे मनी का दिया तो हमें वो मनी वाला सेंटेंस यहाँ पे अप्लाई करना है. तो मनी अनकाउंटेबल, तो हाउ मच से बना, सो हाउ मच मनी डू यू वांट, ये सेंटेंस यहाँ पे अप्लाई होगा. ओके, अब नेक्स्ट वन देखो, एट अ थिएटर. थिएटर जाते हो आप क्या करते हो, यू हैव टू बाई टिकट्स फर्स्ट, तो टिकट्स वाला सेंटेंस यहाँ पे अप्लाई होगा. हाउ मैनी टिकट्स डू यू वांट, यही चीज़ है, बस अब हमें यहाँ पे कुछ दिया नोटिफिकेशन, उसके साथ हम यहाँ पे सेंटेंस बना के फ्रेम करने हैं. नेक्स्ट थर्ड वन इज एट द बेकर्स. बेकर मतलब बेकरी. बेकरी में क्या होता है, बेकरी आइटम्स होती है. ओके, पाव, ओके, ब्रेड, पिज़्ज़ा के पाव है, फिर जो बिस्किट्स है, ये सब मिलती है, बेकरी आइटम्स मिलती है. तो यहाँ पे हमें ब्रेड वाला सेंटेंस याद आना चाहिए. हाउ मच ब्रेड डू यू वांट. बेकर्स में जाते हैं तो यहाँ हमें ब्रेड का दिया गया बेकर वाले में, सो वो ब्रेड वाला सेंटेंस यहाँ पे हम अप्लाई करें. हाउ मच ब्रेड डू यू वांट. एट अ पोस्ट ऑफिस, हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे लेटर्स, स्टैम्प्स, इनसे ही हमारा काम चलता है, मनी ऑर्डर ये सब. तो यहाँ हमें स्टैम्प वाला दिया है, तो नाउ यूज दैट सेंटेंस. हाउ मेनी स्टैम्प्स डू यू वांट. नाउ फिफ्थ वन, एट अ फ्लावर शॉप. अब फ्लावर शॉप जाते हैं तो इसमें से कौन सा आ रहा है, रोजेस. ओके, सो राइट डाउन हाउ मेनी रोजेस डू यू वांट, क्वेश्चन मार्क. एट अ पेट्रोल स्टेशन. पेट्रोल स्टेशन में हम क्या करते हैं, खाना तो नहीं खाते, होटल जाते चलो खाना खाते हैं, बट पेट्रोल में तो सब, पेट्रोल स्टेशन में हम क्या करते हैं, पेट्रोल पंप में पेट्रोल हम फिल करवाते हैं. सो हाउ मच पेट्रोल डू यू वांट, ये यहाँ पे अप्लाई होगा. दैट्स ऑल. Yes, good morning students. Now I am explaining you the 7th exercise of our lesson number 4 continuation, that is kinds of adjectives. Here is our fill-ups, page number 21. Last exercise, this is fill in the blanks with a little or a few. मतलब आपको ये fill करनी है blanks using a little or a few. अब आपको ये पहले याद रखना चाहिए कि a little कहाँ पे यूज होगा और a few. You have to think about this. जैसे हमने how many में सीखा, काउंटेबल अनकाउंटेबल, how much and how many, सेम थिंग यहाँ पे भी है, बस सिर्फ यहाँ पे a little है और a few लिखा है. A little is always used in uncountable things. जो अब काउंट नहीं कर सकते वहाँ पे a little. और a few का मतलब दोनों का मीनिंग एक ही है. A little वो भी थोड़ा सा ही होता है और few भी थोड़ा ही होता है, बट देयर इज लिटिल डिफरेंस. A few
काउंटेबल चीज़ में यूज़ होता है, अ लिटिल अनकाउंटेबल चीज़ में। ओके, बस इतना याद रख दीजिए ताकि आपको पता चल जाए। दिस इज़ योर क्लू टू बी रिमेंबर। ओके, यही इसी पे हमारी ब्लैंक्स है। बहुत सिंपल है हमारी एक्सरसाइज, बट थिंग इज अब हमें इसको कैसे ईजी करना है। द ब्लैंक इज गिवन, आई हैव डैश पेन्स इन माई हेड। तो आपके डैश के बाद जो वर्ड है उसको आप ध्यान में रखिएगा, पेन। ओके, तो पेन मतलब पेन तो कोई भी हो सकता है, लेग पेन, हेड एक पेन, कुछ भी हो सकता है, हैंड पेन, नेक पेन। अब नेक पेन को आप कोई भी मेजर कर सकते हो, 10 ग्राम जितना है, 10 किलो जितना है, 10 है। वी कांट मेजर द पेन। हेडेक है, हेडेक हम गिन सकते हैं? नो, इट इज़ नॉट। हम सिर्फ फील ही कर सकते हैं। तो ये चीज़ पेन कम्स इन अनकाउंटेबल कैटेगरी। और अनकाउंटेबल में मैंने आपको क्या समझाया? यू आर यूजिंग अ लिटिल, तो यूज़ कीजिए, आई हैव अ लिटिल पेन इन माई हेड। दोनों का मीनिंग एक ही है, अ लिटिल अ फ्यू, बट सिर्फ इतना याद रखो, अ लिटिल अनकाउंटेबल, जो चीज़ हम गिन नहीं सकते वहाँ पे यूज़ करना है, अ फ्यू फॉर काउंटेबल जहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं। ओके, दिस इज अ सिंपल थिंग। नाउ सेकेंड सेंटेंस, देयर आर डैश कॉइन्स इन माई पॉकेट। कॉइन्स, कॉइन्स का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बताया ना आपको, अ लिटिल अ फ्यू वाली ब्लैंक्स आ रही है, तो आपको ब्लैंक के बाद का वर्ड याद देखना है। कॉइन्स, कॉइन्स मतलब क्या होता है? सिक्के जो हमारे होते हैं ना, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी, 5 रुपीज़ कॉइन्स, ये जो सिक्के हैं उसको कॉइन्स बोले जाते हैं। थोड़े बहुत होते हैं ना, बट इट इज़ एबल टू काउंट, हम काउंट कर सकते हैं। सो दिस कम्स इन काउंटेबल चीज़, और काउंटेबल हम क्या यूज़ कर रहे हैं? अ फ्यू। सो देयर आर अ फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट। नाउ नेक्स्ट, राधा हैज़ डैश मनी इन हर पर्स। देखो यहाँ पे मनी आ रहा है, जैसे मैंने आपको हाउ मच और हाउ मेनी वाले में भी सिखाया है। मनी, पैसा, यहाँ पे कुछ 10 रुपीज़, 1 बंडल, 2 बंडल ऑफ मनी, ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है। मनी है, कॉमनली उसमें 10 रुपये भी हो सकते हैं, जैसे मैं समझाया, 1000 भी हो सकता है, लैक्स भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकता है। सो मनी हमें पता नहीं कितने मनी है, सो इट कम्स इन अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल हम क्या यूज़ करेंगे? अ लिटिल। राधा हैज़ अ लिटिल मनी इन हर पर्स। ओके, नेक्स्ट, प्लीज गिव मी डैश ऑरेंजेस टू ईट। डैश के बाद का वर्ड क्या है? ऑरेंजेस। ऑरेंजेस आपको पता है ना, संतरे जो बोलते हैं नारंगी गुजरात। तो ऑरेंजेस जो है वी आर एबल टू काउंट। ओके, किलो में भी काउंट कर सकते हैं, और 1, 1, 2 ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 10 ऑरेंजेस, 5 ऑरेंजेस। सो इट इज काउंटेबल, तो वहाँ पे अ फ्यू लगेगा। प्लीज गिव मी अ फ्यू ऑरेंजेस टू ईट। नेक्स्ट, देयर इज ओनली डैश वाटर इन द बॉटल। वाटर, डैश के बाद का वर्ड वाटर है। वाटर कैसे फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड वाली चीज़ हम कोई भी काउंट नहीं कर सकते। सो दिस कम्स इन अनकाउंटेबल, तो वहाँ पे अ लिटिल यूज होगा। देयर इज ओनली अ लिटिल वाटर इन द बॉटल। नाउ नेक्स्ट, देयर वेर ओनली डैश बॉयज इन द क्लास। बॉयज, हमारे क्लास में कितने बॉयज है? वी आर एबल टू काउंट 10, 12, 15 जो भी है। यस, काउंटेबल, तो वहाँ पे अ फ्यू। देयर वेर ओनली अ फ्यू बॉयज in the class. Okay, now she has dash cheese and dash tomatoes. अब चीज़ आप सबको पता होगा, you like it all. okay, तो चीज़ क्यूब्स के फॉर्म में भी होती है, पता है ना, छोटी छोटी, या फिर स्लाइस के फॉर्म में भी होती है, या फिर एक लोफ की तरह भी हो सकती है। सो वी डोंट नो व्हाट, यहाँ पे सिर्फ कॉमनली चीज़ ही बोला है, सो इट इज़ अनकाउंटेबल। तो शी हैज़ अ लिटिल चीज़ एंड डैश टोमेटोज। टोमेटोज हम काउंट कर सकते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5, 6 ऑरेंज टोमेटोज। सो ये यहाँ पे काउंटेबल है, इसलिए अ फ्यू टोमेटोज। सो अगेन, शी हैज़ अ लिटिल चीज एंड अ फ्यू टोमेटोज। दैट्स ऑल। थैंक यू। फिनिश।